नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने कहर बरपाया है। चमोली जिले के नंदानगर में बादल फटाए हैं। अचानक आए पानी के सैलाब ने वार्ड कुंतरी लगाफाली में 6 मकानों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव टीम पहुंच चुकी है और इस विपदा के बाद स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। सीएमओ के मुताबिक मेडिकल टीम और 3 एम्बुलेंस मौके पर भेज दी गई है ताकि घायलों को जल्द से जल्द इलाज मिल सके। चमोली के जिलाधिकारी ने कहा कि चमोली जिले के नंदानगर घाट क्षेत्र में बादल फटने से भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं सीएम धामी ने भी इस घटना पर दुख जताया। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जनपद चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से आसपास के घरों को क्षति पहुंचने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। इस संबंध में निरंतर प्रशासन से संपर्क में हूँ और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूँ। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। तो मौके पर एम्बुलेंस और मेडिकल की टीम पहुंची है और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उफान पर मोक्ष नदी नजर आ रही है। कई मकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं, मकानें टूट गई, लोगों के घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। सीएम धामी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करके भी इसकी जानकारी दी है और बताया है कि मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है और इस संबंध में निरंतर प्रशासन के संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। जनपद चमोली में नंदानगर घाट स्थान है, वहां पर गांव में बादल फटा है और बादल फटने के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2 गांव हैं बेसिकली। एक गांव है कुंतरी लगा फाली, इसमें 8 लोग, और दूसरा है धुरमा, इसमें 2 लोग अभी लापता चल रहे हैं। कुछ पशुओं की हानि बताई गई है। राहत बचाव टीमें रात में ही घटना के तत्काल बाद मौके पर पहुंच गई थी। उनके द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और बाकी टीमें भी रास्ते में जा रही हैं, लेकिन नंदप्रयाग और घाट के बीच में 6 स्थानों पर रास्ता बाधित हुआ है। इसके कारण अन्य टीमों को पहुंचने में विलंब हो रहा है। फिलहाल मौके पर खोजबीन जारी है और लगातार जो लोग लापता हैं उनके खोजबीन का कार्य किया जा रहा है। जनपद चमोली में सीएम धामी ने देहरादून स्थित आपातकालीन परिचालन केंद्र में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चमोली और अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है। सीएम धामी ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत सामग्री शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। अवरुद्ध सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने बिजली और पानी जैसी आवश्यक सेवाओं को तत्काल बहाल करने, जिला प्रशासन को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर निगरानी बनाए रखने और लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि चमोली जनपद में कल जो आपदा आई है उससे लगभग 200 लोग प्रभावित हुए। बचाव दल वहां पहुंच गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ लोग घरों में ही फंसे हुए हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। राहत और बचाव काम जारी है। ये लगभग 35 मकान बादल फटने से और वहां भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफी सारा वहां दुकानों को, गौशालाओं को, और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। डीएम, एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल रही थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुंचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए उनके मौसम का इंतजार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। ये लगभग पूरे सितंबर माह में पूरे समय अभी तक, जब तक हमारा मानसून पूरी तरह से थम नहीं जाता है, तब तक सभी जिलों को, सभी आपदा प्रबंधन के लोगों को और
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जितने भी एजेंसियां हमारी काम करती हैं सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। मौसम विभाग से भी लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं और मौसम विभाग की जिस प्रकार का अनुमान है उसके अनुसार सभी को अलर्ट मोडों में रहने के लिए और नदी नाले ऐसे स्थानों पर जो उसके किनारे रहने वाले लोग हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहले से ही जो है ले जाने के लिए कहा जाता है। उत्तराखंड में आसमान से आफत बरसने का सिलसिला थम नहीं रहा। बीती रात से ही प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं सीएम धामी ने देहरादून में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। देहरादून में सोमवार को ही तेज बारिश आफत बन गई है और सहस्त्र धारा में बादल फटने से पूरी तरह तबाही देखने को मिली। तमसा नदी में जलस्तर अचानक से बढ़ गया और ऐतिहासिक टपकेश्वर मंदिर परिसर में पानी और मलबा प्रवेश कर गया। टपकेश्वर मंदिर और वैष्णो माता गुफा मंदिर को जोड़ने वाला पुल भी बह गया है। वहीं सीएम धामी ने भारी बारिश के बाद तमसा नदी में आए उफान के कारण जलमग्न हुए टपकेश्वर मंदिर का निरीक्षण किया। टपकेश्वर महादेव मंदिर का निरीक्षण करने के बाद पूजा अर्चना की गई है और जलाभिषेक किया गया। हर दारिद्र हर 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 महादेव हरे ओम नमस्ते नमो दैववे नमः भाग्यवते महाजाते शिव अनुराधोरा पादकाशनी दयान सन्वासं समया गिरि संताविताजसि जामि कुंगिरि संतस्ते विरस्तवे शिवां गिरित्रतां गुरुमाहि गुंषिः ओम द्योः शांति शांति। बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। राजधानी देहरादून समेत राज्य भर के जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारी बारिश और बादल फटने की घटना ने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की और इसी के साथ ही देहरादून जिला प्रशासन की ओर से आज स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। सितंबर का महीना आधे से ज्यादा गुजर, लेकिन मानसून विदाई लेने की बजाय रुलाकर जा रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों के अधिकांश हिस्सों में गर्जन के साथ तेज दौर की बारिश होने की संभावनाएं हैं। नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और वर्षा के तीव्र दौर रहने की भी संभावनाएं हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर जैसे राज्य के पर्वतीय जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावनाएं देखी जा रही है। तो भारी बारिश का रेड अलर्ट कहां पर है, आप ग्राफिक्स के जरिए भी देखिए। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं शिव मंदिर के पास पुल टूटने के बाद देहरादून मसूरी मार्ग पर सभी वाहनों की आवाजाही बंद होने से मसूरी जाने वाली परिवहन निगम की बसों के पहिए भी थम गए। पुल टूटने के बाद पुलिस प्रशासन ने दून मसूरी मार्ग पर कुठाल गेट से आगे वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इस कारण देहरादून से मसूरी और मसूरी होकर आगे जाने वाली कोई भी बस सेवा संचालित नहीं हुई। बारिश के कारण मसूरी रोड पर कई जगह दरारें पड़ने से यातायात बाधित है। देहरादून पुलिस ने कुठाल गेट पर बैरिकेडिंग लगाकर उसे यातायात के लिए बंद कर दिया। वहीं सीएम धामी के निर्देशानुसार जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून मसूरी मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का भी जायजा लिया है। भारी अति बरसात से कनेक्टिविटी बाधित हुई है कई जगह पर, और चाहे हम अपने मेजर रूट्स में ब्रिजेस की बात करें या हमारे मेजर रोड्स की बात करें तो ब्रिजेस हुए हैं, पुल के अबटमेंट भी कहीं पर डैमेज हो गए हैं, तो उनको रिपेयर किया जा रहा है। त्वरित गति से काम किया जा रहा है प्रशासन की क्यूआरटी द्वारा, हमारे सभी विभागों द्वारा। जहाँ पे मसूरी की बात है तो मसूरी हमारा रिलेटिवली कट ऑफ हो गया था, चाहे हमारा एलकेडी रोड है या हमारा मेजर ये मसूरी मार्ग है। यहाँ पर अभी हमारा वैले ब्रिज ऑलमोस्ट कंप्लीशन के वर्ज पर है, और जिससे हमारा जो एसेंशियल सप्लाईज हैं और कनेक्टिविटी है वो रिस्टोर कर दी जाएगी।
कुछ हमारे एरिया से जो कट ऑफ हो गए थे वहाँ पे राशन सप्लाईज भी एयर ड्रॉप भी करवाया गया है और 70 लोगों को उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी उत्तराखंड में भूस्खलन पीड़ितों से मिलने पहुंचे। इसी दौरान रास्ते में भूस्खलन होता देख वो रुक गए। अपनी गाड़ी से उतरकर वो बाकी लोगों को पीछे आने को कह रहे थे। तभी इतनी तेजी से पहाड़ पर भूस्खलन हुआ कि अनिल बलूनी भी घबरा गए और तेजी से पीछे की ओर भागे। करीब 16 मिनट पहले अनिल बलूनी ने ट्वीट किया था कि उत्तराखंड में इस साल आई भारी बारिश और भूस्खलन ने इतने गहरे घाव दिए हैं जिन्हें भरने में बहुत वक्त लगेगा। कल शाम आपदा प्रभावित क्षेत्र में भूस्खलन का एक भयावह दृश्य आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। यह दृश्य स्वयं बता रहा है कि हमारा उत्तराखंड इस समय कितनी भीषण प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। मैं बाबा केदारनाथ से सभी लोगों के सुरक्षित जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की मंगल कामना करता हूं। आपदा की इस घड़ी में जन जन की सेवा में लगे सभी अधिकारियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों, प्रशासन और कठिन परिस्थितियों में भी सड़कों से मलबा हटाने वाले कर्मचारियों के सेवा भाव की सराहना करता हूं। अनिल बलूनी इस हादसे में बाल बाल बच गए हैं। ये हादसा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हुआ। उत्तराखंड में आई आपदा में जहां स्थानीय लोगों की मदद की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं देहरादून के मसूरी क्षेत्र में लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। देहरादून मसूरी मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुका है। ऐसे में मसूरी में फंसे पर्यटक पैदल ही देहरादून का रुख कर रहे हैं और इसी बीच पर्यटकों में भारी नाराजगी भी है, जहां उनसे महज चंद किलोमीटर की दूरी के लिए हजारों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। आपने जो मुझे बताया उसके लिए निश्चित रूप में मैं अभी कहने जा रहा हूं और मैं निश्चित रूप में नहीं चाहूँगा कि किसी यात्री का जो ट्रांजिट कर रहे हैं और ट्रांसशिपमेंट कर रहे हैं उनका कोई एक्सटॉर्शन हो, तो निश्चित रूप में उसको हम रोकते हैं। आपने जो मुझे बताया उसके लिए निश्चित रूप में मैं अभी कहने जा रहा हूं और मैं निश्चित रूप में नहीं चाहूँगा कि किसी यात्री का जो ट्रांजिट कर रहे हैं और ट्रांसशिपमेंट कर रहे हैं उनका कोई एक्सटॉर्शन हो, तो निश्चित रूप में उसको हम रोकते हैं। आपने जो मुझे बताया उसके लिए निश्चित रूप में मैं अभी कहने जा रहा हूं और मैं निश्चित उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। मसूरी बैंक कैंपटी मार्ग पर जीवनाश्रम के पास मलबा आने से सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है। मार्ग को खोलने का काम जारी है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर फकोट से आगे भेनू तक सिर्फ एक सिंगल लाइन चालू है, जबकि बगड़धार के पास रास्ता पूरी तरह से बंद है। प्रशासन ने मौके पर जेसीबी और पोकलैंड मशीनें तैनात कर दी और देर रात तक मार्ग खोलने जाने की संभावनाएं भी जताई गई हैं। हालांकि ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग फिलहाल पूरी तरह सुचारू है। यात्री इस मार्ग से आवाजाही कर सकते हैं। दूसरी ओर गुजराडा, रानी पोखरी और सत्यो कुमारडा मार्ग बंद है। प्रशासन ने लोगों को वैकल्पिक मार्गों से यात्रा करने की सलाह दी है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और प्रभावित मार्गों को जल्द से जल्द सामान्य करने का प्रयास। लक्सर में रात भर हुई भारी बारिश ने लोगों के सामने परेशानियां खड़ी कर दी हैं। जिलाधिकारी द्वारा भी स्कूलों में आज का अवकाश घोषित किया गया। खेत जलमग्न है। क्षेत्र में से होकर बह रहे सभी नदी नाले उफान पर हैं। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। किसानों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। खेतों में पानी भरा होने के कारण किसानों के सामने पशुओं के चारे की समस्या मुख्य समस्या बनकर खड़ी हो रही है। किसानों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर जलस्तर ज्यादा बढ़ जाता है तो उनकी फसलें खराब हो जाएंगी। डंगरों के लिए तो घास बिल्कुल रहा ही नहीं। खेतों में पानी भरे पड़े गोड्डो गोड्डो, कोई घास नहीं। डंगर सब भूखे मर रहे हैं। गिल्ली इन्हें ला कर दे तो कहाँ से दे बहुत ज़्यादा खतरा है भाई। गन्ना ही सूखता जा रहा किसानों का, सब खत्म, मुंजी सारी खत्म। पूरी रात ही हुई है, भारी बरसाई होती रही। डंगरों के लिए तो घास बिल्कुल रहा। और उत्तराखंड में जिस तरह भारी बारिश हो रही है और जगह जगह बादल फटने का सिलसिला जारी है, उसी को लेकर मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया।
इसी को लेकर हरिद्वार डीएम ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी का आदेश जारी किया है। रुड़की में भी लगातार मूसलाधार बारिश के कारण जगह जगह जलभराव हो गया। रामपुर चुंगी देहरादून हाईवे पूरा तालाब बन चुका है और इसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा लोगों के घरों में और दुकानों में पानी भरने के कारण काफी नुकसान होने की संभावनाएं हैं। देहरादून और पहाड़ों में हो रही बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण रुड़की सोलानी नदी का भी जलस्तर बढ़ गया। नदी के किनारे बने मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसको देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। थाना भगवानपुर क्षेत्र में हरिद्वार पुलिस और ड्रग्स इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 46 मेडिकल स्टोर्स पर लाइसेंस, दवाओं के भंडारण और सीसीटीवी कैमरों की गहन जांच की गई। कई दुकानों से दवाइयों के सैंपल्स लिए गए हैं। नशे से जुड़ी औषधियों की जांच जारी है। 7 मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे न लगाने पर पुलिस अधिनियम के तहत चालान भी किया गया। सभी दुकानदारों को नशे से संबंधित औषधि वितरण पर कड़ी चेतावनी दी गई है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में बीजेपी सेवा पखवाड़ा पर्व मनाया जा रहा है। वहीं अल्मोड़ा के सिमतोला वन क्षेत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पार्टी कार्यकर्ता, स्कूली विद्यार्थियों समेत वन विभाग अधिकारी सरकार से पूरे देश के अंदर सेवा पर्व के रूप में 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक मनाने का शुभ अवसर मिला है। हम सबके प्रिय नेता के रूप में हम सबका मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर हर व्यक्ति तक एक परिवार के अभिभावक के रूप में अपना मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सब लोगों के माध्यम से एक कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं। आज ये वन विभाग के द्वारा सरकार से पूरे देश के अंदर सेवा पर्व के रूप में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा द्वारा पर्व की बदहाली के लिए अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद कांग्रेस ने विरोध किया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अजय टम्टा का पुतला फूंका और नारेबाजी की है। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि विरोध आगे भी जारी रहेगा। जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री हैं अजय टम्टा जी द्वारा जिस तरह उनके द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान करप्ट की रोड के लेकर दिया गया, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के जो विधायक हैं और कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो है इसके काम रुकवाने का काम किया गया, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अल्मोड़ा की जो जनता है वो जनता को उन्होंने अराजक तत्व कहा। अगर अपनी मांगों को उठाना अराजकता है तो ऐसी अराजकता करने को हम हमेशा तैयार बैठे हुए हैं। और जिस तरह की समस्या आज करप्ट की बन चुकी है, लगभग 1.5 साल हो गए हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री जो सड़क परिवहन मंत्री हैं और उनके द्वारा जिस तरह से अपने ही क्षेत्र में जो उनका क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है, अपने गृह क्षेत्र में जो व्यक्ति काम नहीं करा पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति और हरिद्वार में विवादित संपत्तियों और अपराधियों की बढ़ती गतिविधियों पर स्वराज सेवा दल ने आवाज उठाई है। संगठन ने एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि बाहरी अपराधी बड़े नेताओं की शरण लेकर जनता को डरा धमका रहे हैं। विवादित जमीनों पर होटल बनाए जा रहे हैं। ब्याजखोरी से लोगों की संपत्तियां हड़पी जा रही हैं और स्मैक जैसे नशे का कारोबार भी फैल रहा है। स्वराज सेवा दल का कहना है कि अगर इन घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। बड़े बड़े माफिया थे, उनको या तो भगवान के घर पहुंचाया गया या फिर जेल की सलाखों में डाला गया। तमाम बाहर से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से, तमाम जगह से जो बड़े बड़े माफिया हैं वो उत्तराखंड को अपनी संरक्षण स्थान बना रहे हैं और यहाँ पर आकर के जो जमीन है उनको विवादित बनाने का काम कर रहे हैं। विवादित जमीनों में जो है अपना आंखों को खुश करने के लिए लोगों को डरा धमका रहे हैं। तो आज हमने एसपी सिटी महोदय को भूपत वाला या तमाम हरिद्वार में जहाँ भी जो विवादित जमीन है उसकी पूरा एक डाटा खाका तैयार करके उसकी गोपनीय जांच या एसओजी द्वारा जांच करवाई जाए और उस पर जितने भी माफिया जो नेतागण इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एक रिपोर्ट प्रेषित की जाए शासन को, सरकार को, और उनके भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए और तमाम जो बाहर से जो माफिया बदमाश आ रखे हैं उनको भगवान के घर योगी जी की तर्ज पर पहुँचाने का काम कर। थाना श्यामपुर में गेंडीघाटा क्षेत्र में एक मारपीट के 2 पक्षों में घटना हुई है जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा दिए गए ज्ञापन में मुख्य रूप से कहा गया कि जो पीड़ित पक्ष है उसके नाम जो है जो दूसरे के जो लिखाए गए हैं वो गलत लिखाए गए, वो कुछ लोग मौके पर मौजूद नहीं थे।
इन्हीं बिंदुओं पर इनके द्वारा जो है जो वक्तव्य दिया गया, थाना प्रभारी को इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि जो घटनाक्रम है उसकी वास्तविक और सही तथ्यों के आधार पर जांच की जाए। भीमगोड़ा क्षेत्र में पहाड़ी से हो रहे लगातार भूस्खलन को लेकर अब जिला प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र की वैज्ञानिक टीम ने घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीनियर भूवैज्ञानिक ने बताया कि भीमगोड़ा क्षेत्र की सबसे बड़ी भूगर्भीय समस्या ये है कि यहाँ की चट्टानें मडस्टोन यानी कि बेहद कमजोर पत्थर की बनी है। यही कारण है कि यहाँ आए दिन भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। हरिद्वार जिला परिषद ने अभी 1-2 दिन पहले थोड़ा सा एक पैच जो था लैंडस्लाइड हुई है वहाँ पर, तो उसके निरीक्षण के लिए हमें बुलाया, तो हम होल एरिया ही हम देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम है वो प्योर जियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यहाँ की जो रॉक है वो वीक है। यहाँ पर सैंडस्टोन मडस्टोन है, मडस्टोन बहुत वीक रॉक होती है। तो इसके लिए अभी 2 साल पहले भी कुछ हुई थी लैंडस्लाइड, तो यूएलएमसी पहले भी आया था, तो उसके बाद इन्होंने डीपीआर वगैरह प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने कंसल्टेंट टेंडर वगैरह निश्चित रूप से पिछले काफी समय से मनसा देवी के पहाड़ को लेकर एक चिंतन रहा है और मानता हूँ कि शायद पिछले 6-7 महीने से प्रशासन की ओर से भी इस पर चर्चा हुई है। कुछ मीटिंग्स में मैं भी उपस्थित रहा हूँ और शायद इसका सर्वे भी कराया गया था और ये शायद रिकमेंडेशन में आया था कि मनसा देवी पहाड़ का ट्रीटमेंट आवश्यक है और इस और कदम आगे भी बढ़े थे। आगे उसमें क्या प्रगति हुई है मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद 4-6 महीने पहले के आसपास या इसके विषय में कोई एक कमेटी गठित की गई थी। हरिद्वार में थाना दिवस के अवसर पर कोतवाली ज्वालापुर में पुलिस प्रशासन ने आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के आदेशानुसार प्रत्येक महीने एक दिन थाना दिवस आयोजित किया जा रहा है और इसी क्रम में कोतवाली ज्वालापुर परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर और एएसपी ज्वालापुर मौजूद रहे। फरियादियों द्वारा रखी गई शिकायतों को अधिकारियों ने ध्यानपूर्वक सुना है और अधिकांश मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। वहीं कुछ मामलों में विधिक कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।